हम जो है इसको ट्राई करके देखते हैं। इज इट रियली दैट गुड? अनफॉर्चुनेटली यार यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, विच इज सो सैड। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आज का जो प्लान है वो ये है कि वी आर गोइंग टू राइड फ्रॉम हियर लिविंगस्टन से हम जो है येलोस्टोन जाएंगे और येलोस्टोन के अंदर हम जो है मल्टीपल जगहें देखेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आगे टीटन नेशनल पार्क की तरफ बढ़ेंगे। मैं जियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ बट इसको जो है जियोलॉजिस्ट के लिए पैराडाइज बोला जाता है। तो आज हम जाके अपनी जियोलॉजी की देखेंगे, हमें कितना स्कूल के अंदर टीच करी थी उसका कितना हमें पता है। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, यहाँ पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं। होटल को जो है, ये होटल थी कम्फर्ट इन, इसके अंदर मैं रुका था। तो अब जो है यहाँ से टाइम हो गया निकलने का, तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज के सफ़र में जो मुश्किलें आनी है वो आसानियों में टाल देना और हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब यहाँ से चल के पहले हम जो हैं फ्यूल डलवा लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गैस स्टेशन बराबर में ही है, तो मैं गैस स्टेशन से जो है यहाँ से फ्यूल डलवा लेता हूँ पहले। फ्यूल तो डलवा लिया, इधर ही से जो है पानी वगैरह ले लेते हैं। थैंक यू, ताकि हमारे पास पानी हो। एक्सक्यूज मी मैम, थैंक यू। स्मार्ट वाटर नहीं है। Oh yeah, the Red Bull. There we go. हो गया हमारा सेट। Good morning. Bye, Brian. So no, this is the cop. Card? Okay. Do you want a bag? No, I'll be fine. चलो जी, ड्रिंक्स जो लेने थे ले लिए, फ्यूल फिल हो गया है। नाउ हम जो है जा सकते हैं हमारे नेशनल पार्क की तरफ। होपफुली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास लाइफ टाइम मेंबरशिप है सारे नेशनल पार्क्स की, तो एंट्री का कोई इशू नहीं है। हवा जो है आज बहुत ज्यादा तेज चल रही है फॉर सम रीजन। टोटल सफर आज जो हमारा होगा लगभग 650 किलोमीटर का होगा, क्योंकि मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर जो है ये येलो नेशनल पार्क दिखा दूंगा एंड देन मैं फिर फर्दर कंटिन्यू करूंगा टीटॉन्स की तरफ, टीटन नेशनल पार्क की तरफ। अगर वो आज कवर हुआ तो पॉसिबली इसी ब्लॉग में दिखा दूंगा, वरना नहीं तो रात रुक के नेक्स्ट डे। यार ये वाली रॉक फॉर्मेशन चेकआउट करिएगा, कितनी ऐसा लग रहा है जैसे काटी है किसी ने बकायदा। अमेजिंग। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली इस साइड के ऊपर सूरज है तो इतना ख़ास दिख नहीं रहा, मगर अमेजिंग है। बराबर में रिवर चलता हुआ जा रहा है। हम जो हैं इस टाइम पे कोई अबाउट रफली 10 मिनट के करीब दूर हैं नेशनल पार्क से। चलें उधर पहुंचते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, नेशनल पॉइंट के साइड नेशनल पार्क की तरफ, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थॉट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बड़ा एक यूनिक सी ना वो कट दिखा राइड करते हुए। ये क्या है? यहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स हैं, स्पेशली जो हाइकिंग वगैरह करते हैं, जैसे ये भी है। इनके ऊपर राइड नहीं कर सकते आप, रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके जी, हम पहुँच चुके हैं जो ये शहर है, आई थिंक गर्नर नाम है या गार्डनर नाम है, ऐसे कुछ नाम है इस शहर का। राइट ऑन द एज ऑफ येलोस्टोन, इधर से ही बाउंड्री शुरू होती है येलोस्टोन की। तो हम उस शहर के अंदर पहुँच चुके हैं। एक जो प्रॉब्लम है ना, वो लेंस के अंदर
बेसिकली क्या होता है कि कोई बग आके लग जाती है ना, तो यार पता नहीं कितनी फुटेज ख़राब हो जाती है उसकी वजह से। अभी रियलाइज़ करा मैंने, अभी लेंस चेंज करा है, मैंने बोला यार एनडी फिल्टर लगा लेते हैं, तो क्योंकि बहुत ब्राइट है। देखा तो लेंस के ऊपर बग चिपकी हुई है। अब मैं अक्सर ऑन करते वक्त यूँ करके ना कैमरे इसको देखता हूँ मिरर के अंदर, क्या कोई नहीं है बग वग, तो बाद दफ़ा याद नहीं रहता करना, तो बहुत सारी फुटेज ख़राब हो जाती है। खैर, तो अब जो है हम नेशनल पार्क की एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लेट्स गेट देयर। येलोस्टोन रिवर। अच्छा, ये जो दरिया चल रहा था उसका नाम है येलोस्टोन रिवर, मुझे मालूम नहीं था, अभी नाम देखा तो पता चल गया। वेलकम टू येलोस्टोन नेशनल पार्क, एंड उसके मेन गेट की एंट्री आपके सामने है। और an epic entrance यार, look at that, अमेजिंग। हाँ, चले जी, हम चलते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क की तरफ। जो जगहें देखनी है वो देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं जो है यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन होगी दे सकूँगा आपको, मगर FYI मैं कोई जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ जिसको हर चीज़ का पता है। थोड़ा बेसिक्स का ज़रूर पता है, मगर दैट्स अबाउट इट। मगर वो भी जो हमने स्कूल में सीखी है बस वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। Hey buddy, how are you? You got a pass? Yeah, You got an idea of what you got with that? yeah. Thanks, sir. Thank you. Do you need a map at all? If I can, yeah, that'd be actually good. There you are. Let me put that back in there before I lose it. Well, thank you much. You have a good day, all right? Thank you, brother. You have a great one too. You have a safe ride, all right? Always. All right, brother. Take care. चले जी, हो गया। हमारे पास लाइफ टाइम मेंबरशिप पास है ड्यू टू माई सर्विस, विच इज़ गुड। अब जो है हम नेशनल पार्क के अंदर इंटरेस्ट करने बेसिकली दाखिल हो गए हैं। अब हमें मेन एरिया जो है वहाँ पे पहुँचना है। बहुत प्यारी टर्न एंड ट्विस्ट वाली राइड है। बस मेरी कंप्लेन जो है हमेशा की तरह वो यही है कि गाड़ियों वाले आके जो है वो टर्न एंड ट्विस्ट का मज़ा बर्बाद कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई नो मुझे पता है उनका भी घूमने फिरने का राइट है, और ये रोड स्ट्रिक्टली जो है बाइकर्स के लिए नहीं है, मगर ये जिस स्टाइल का रोड है दिस इज़ डेफिनेटली बाइकर्स के मज़े वाला रोड है। और यहाँ पे बेसिकली बाज़ लोगों को कर्टसी नाम की चीज़ नहीं होती कि यार आप बाइक देखे तो जाने दें। दूसरी जगहों पे तो फिर भी वो बाइक देखते हैं तो इशारा कर देते हैं कि गो अहेड पास मी। ठीक है, लुक एट दैट, क्या खूबसूरत। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जब नीचे पहुंचूंगा ना तो वहाँ पे बताऊंगा कि वाई दिस इज़, ये एरिया जो है ऐसा क्यों है। तो लेट मी गेट टू द मैमथ फर्स्ट, हम ज़्यादा दूर नहीं है, मैमथ पहुँचता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। येलोस्टोन नेशनल पार्क के मैमथ की तरफ हम पहुँच गए। अब यहाँ से हम जाएंगे आगे। ये नेशनल पार्क जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, बल्कि आगे रुक के बताता हूँ। इधर हर चीज़ राइड करते हुए बता दी तो फन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। उधर चल के रुकते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हम ऑफिशियली आ चुके हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर। दिस इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो अमेरिका के अंदर है। रीज़न बीइंग ये सबसे पहले फाउंड करा गया था एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, और भाभी वन ऑफ द लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं आप। इस नेशनल पार्क की खासियत जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग मिलेंगे। बाद मड हॉट स्प्रिंग मिलेगा, नॉर्मल हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे। आई मीन मैं जियोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे इतना नहीं पता कि कितने डिफरेंट किस्म के होते हैं, मगर ये मुझे पता है कि ये पूरा जो आपको पार्क है, इट वाज बेसिकली फॉर्म कॉन्टिनेंटल प्लेट की शिफ्ट की वजह से ये जो है फॉर्म हुआ था। राइट अक्रॉस मी इज़ द मैमथ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है मैमथ हॉट स्प्रिंग है यहाँ पर। अब जो है हम यहाँ से निकल के जाएंगे नूरिस बेसिन की तरफ, और वहाँ पे जो है गिब्सन फॉल है वो देखेंगे। फिर एक यहाँ पे ओल्ड फेथफुल है वो देखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे टीटान्स की तरफ। वाइल्ड लाइफ के लिए यहाँ पे बोला है कि हैव टू बी केयरफुल, मीनिंग यू हैव टू कीप सर्टेन डिस्टेंस। जैसे वोल्व्स हो गए, बेयर्स हो गए, यहाँ पे बोलते हैं कि एटलीस्ट 100 यार्ड्स का जो है आप
गैप उनसे डिस्टेंस रखें। बाइसेंस वगैरह के लिए 25 यार्ड का बोलते हैं कि आप डिस्टेंस रखें, और दूसरे जो है नॉर्मल उनसे 25 यार्ड। तो चलें हम अपनी राइड शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे तकदीर में क्या है आज। तो दिस इज़ द एरिया फॉर ये मैमथ हॉट स्प्रिंग्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। बेसिकली इधर से लोग वॉक करके वहाँ पे चले जाते हैं, मगर मुझे जो है मैमथ मैमथ हॉट स्प्रिंग नहीं देखना। आई मीन इट्स प्रीटी कूल, इट्स नॉट कि नहीं है, मगर दिस इज जस्ट अ नॉर्मल हॉट स्प्रिंग जैसे होता है। ऊपर से आपको शायद स्टीम वगैरह भी दिख रही हो। आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी दिखना शुरू हो गई है। ये वाहिद नेशनल पार्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइन करा जाता है लोगों को फॉर देयर रूल ब्रेकिंग की वजह से। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है आपको। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, तो 2 प्लेट्स होती हैं जैसे कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट्स, वो शिफ्टिंग की वजह से ये जगह बनी थी। जो ओशियानिक प्लेट्स होती हैं वो बेसिकली सॉफ्ट होती हैं, और जो कॉन्टिनेंटल डिवाइड प्लेट्स होती है वो हार्ड होती है। तो बेसिकली होता ये है कि वो एक दूसरे के अंदर ना मर्ज हो रही होती है, यूँ एक ऊपर चल रहा होता है और दूसरा जो है अंडर उसके जा रही होती है, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स और ये वैलीज फॉर्म होती हैं। तो आई डोंट नो कितने मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे ये चीज़ बिल्ड होना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इतने सारे वाकेनिक एक्टिविटीज़ और यहाँ पे अर्थक्वेक्स और इस जगह पे ये हॉट स्प्रिंग्स वगैरह जो बिल्डअप हैं, और डिफरेंट किस्म के हैं। बाज़ जो होते हैं वो गैस बिल्डअप के थ्रू होते हैं जो फिर इवेंचुअली बर्स्ट होते हैं। अमेजिंग यार। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉल भी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी इसमें से बह रहा है। आई डोंट नो ये कोई ख़ास है, इसका नाम है क्या है। ओहो, दैट्स अ बिग बॉय बाइसन, और वो मिट्टी में लोट पोट हो रहा है। दैट्स अ बिग बॉय। यूजुअली ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन द इवनिंग और अर्ली इन द मॉर्निंग। जी, वेलकम टू द रॉरिंग माउंटेन। इसके अंदर से जो है आपको स्टीम वगैरह ये पूरी चीज़ें दिख रही होंगी। इस माउंटेन को बोलते हैं द रॉरिंग माउंटेन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है इसके अंदर से स्टीम निकल रही है। नेचुरली दिस इज व्हाट हैपन व्हेन द प्लेट्स टिपिकली मूव। तो यहाँ पे आपको जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर यू सी क्वाइट अ बिट ऑफ दिस। तो चले अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। चले तो रॉरिंग माउंटेन को हम अलविदा बोलते हैं और चलते हैं अगले स्टॉप पे। बस थोड़ा सा जो मुझे हो रहा है वो जो जिस एंगल का रोड है वो सूरज की बिल्कुल ना रोशनी में आ रहा है। आई डोंट नो फुटेज कैसी आएगी, बट है अब जो है सो है। That is a big boy. सामने ही बाइसन है। This is a big boy यार। यार Oh my God, ये लगते नहीं है, but they are very powerful यार। चले जी, हम नॉरिस बेसन पे आ चुके हैं। ये चल के अब आपको दिखाते हैं। वेलकम टू येलोस्टोन का नॉरिस बेसन। ये पार्क का सबसे एक्सट्रीम थर्मल एरिया है। यहाँ जमीन के नीचे 400 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा की हीट होती है, जो गाइजर्स को एसिड स्प्रिंग तक फ्यूल देती है। जब मैं बोर्ड वॉक पे चल रहा था, मुझे वो एक एसिडिक स्मेल महसूस हुई, जैसे जमीन अपनी दास्तान से लेके मिलियंस ऑफ ईयर की पुरानी कहानी सुना रही हो या उसकी कोशिश कर रही हो। यहाँ के कलर्स, यहाँ के माइक्रोब्स जो एक्सट्रीम हीट में रहते हैं, अपनी कहानी बयां करते हैं। और वहीं पे अमेरिका का वन ऑफ द सबसे खूबसूरत तरीन और सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग
ग्रैंड प्रिज्मेटिक, जो कि ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज रिंग थर्मल लाइफ से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि खूबसूरती अलग ही लेवल पर है। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने अपना एक नया खूबसूरत शाहकार यहीं पे बनाया हो। ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क की खूबसूरती। चले जी, अब टाइम हो गया हमारा यहाँ से निकलने का। हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉप पे, वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। अभी तो ओल्ड फेथफुल भी बाकी है। चलें अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे आप हाइक कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत करी थी ताकि वो फुटेज ले सकूँ। फिर उसके बाद आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का अपना ही उसका मज़ा है, यहाँ पे हाइकिंग का अपना है, नो डाउट। मगर गर्मी इतनी हुई है कि आपको बता नहीं सकता। राइट नाउ इज़ 30 सेल्सियस, जो कि लगभग 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बन जाता है। और मेरे पास है नथिंग बट राइडिंग गियर और राइडिंग बूट्स, तो ज़्यादा लंबी हाइक के अंदर लग पता जाता है कि पसीना पसान और हालत बुरी। तो खैर अब राइड कर रहा हूँ तो हवा लग रही है, तो हो हट वजह सीन हो रहा है, ठंडा ठंडा। हाँ, चलें यहाँ से निकलते हैं। अब हम जाते हैं मेडिसिन जंक्शन की साइड में मुड़ेंगे, जहाँ पे ओल्ड फेथफुल को हम देखेंगे। सिर्फ एक क्लाउड की वजह से पूरा व्यू ही चेंज हो गया है। क्या बात है यार, सन ब्लॉक होते के साथ जो है एक सिनेमैटिक लुक आ गई है। और मुझे एक दो बूंद भी लगी है अभी चेहरे के ऊपर, तो इसका मतलब बारिश के चांस हैं इधर इस क्लाउड के अंदर। इसको बोलते हैं गिब्सन मेडो। बेसिकली यहाँ पे ये क्रीक चल रही है और यहाँ पे रेस्ट एरिया सब बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जा आके अपने खाने पीने का, कोई लंच ब्रेक का कुछ कर सकते हैं। रिमाइंडिंग ऑन लंच ब्रेक, आपके भाई ने गलती ये कर दी कि आज जो है स्टेशन वगैरह से कुछ ऐसी चीज़ नहीं ली ताकि हम खा पी सके। सिर्फ वो पानी और रेड बुल ही लिया था। क्या व्हाट्स रॉन्ग विद मी। अच्छा, तो इधर बारिश हो चुकी है, रोड को देखते हुए लग रहा है। These are so amazing hot springs. Absolutely epic. और सूरज मियाँ जो है क्लाउड से बाहर आ गए, वंस अगेन छुप रहे हैं। आई मीन लुका छुपी चल रही है सूरज मियाँ और क्लाउड्स की। यार क्या एपिक नज़ारा है यार, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया है। क्या एपिक नज़ारे हैं। और ये वाला जो स्ट्रिप जो राइड करी है, अमेजिंग राइडिंग के हिसाब से। Alright, we're finally at the Gibson Falls. But before Gibson Falls, I want to introduce you guys to two fellas who actually saw me in Alaska. These are the two guys. Hey guys. They're also traveling from Alaska to Argentina, Patagonia. I'm also doing that. So they saw me with, I think, from Enrique and other guys, the Mexican guys. They saw me in Alaska. So we had a good chat. They're from Italy. You know, we took and hopefully next time when we are in Italy, we probably meet them. Absolutely. You know. So how long you been on the road for? 2 months. Yeah. 2 months now? Thank you. We started in Halifax on the 7th of July. Ah, nice. मैंने 19 जुलाई को शुरू करा था. I started on 19th of July. They started on what date of July? 7th. 7th of July. So nearly the same time frame. So let's go. Let's show you that falls and we'll move forward. Ji, welcome to Gibbs Fall. This is absolutely epic. काश यहाँ पे ड्रोन उड़ा पाते, would have been so nice. चले जी, तो ये आपके लिए जो है गिब्स फॉल है, which is pretty darn incredible किस तरीके से यहाँ पे फ्लो है. I wish यहाँ पे ना ड्रोन उड़ाने देते, it would look so awesome. चले जी, टाइम टू से गुड बाय टू गिब्सन फॉल. अनफॉर्चुनेटली यार यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, विच इज़ सो सैड कि अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ा पाते तो किस किस्म का यहाँ से व्यू आना था. एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. मगर हर जगह पे पार्क रेंजर्स हैं एंड यू कैन डू इट. यहाँ से थोड़ा सा मैंने कैनियन थोड़ा सा रुख चेंज करा. मैंने यार
कैनियन की ड्राइव करते हैं विद इन द कैनियन। शायद मुझे मौका मिल जाए ड्रोन उड़ाने का, लेट्स सी। मगर पार्क रेंजर यार हर जगह के ऊपर हैं, तो लेट्स एंजॉय दिस कैनियन राइड एज वेल। ओह वाओ, दैट इज अमेजिंग। यार मैं वंस अगेन कंप्लेन अगेन, यार क्यों आ जाते हैं ये लोग ऐसी जगहों पे इतनी गाड़ियों को लेके, जब आपको पता है कि दिस इज़ वेरी कंजस्टेड। आप वहाँ पे रुक भी रहे हो, बीच में वन वे है। आई मीन कम ऑन यार, लुक एट दैट, हाउ एपिक इज दैट। यार इतनी खूबसूरत राइड का कोई फ़ायदा ही नहीं है सीरियसली। They should be forbidden। वहाँ पे लिखा हुआ भी था वैन्स आरवीज सारी forbidden है, मगर वो चचा फिर भी लेकर आ गए, क्या बोले। वैसे हाउ अमेजिंग इज दिस यार, जस्ट माइंड ब्लोइंग, सच्ची बात है। दिमाग जो है बात चीज़ें देख के कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाता कि वो कितनी खूबसूरत है। चले जी, कैनियन को मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला यार ये लोग बेड़ा गर्क करे। मैं पूरा हर्ड है उस साइड के ऊपर बाइसेंस का, अमेजिंग यार। Alright, finally we are here। चले जी, हम आ चुके हैं ओल्ड फेथफुल के इधर। फिगर आउट करते हैं क्या टाइम है जिस टाइम पे ये एक्सपोजन होगा, ताकि हम वो आपके लिए रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा जी, अभी हम आए हैं ये ओल्ड फेथफुल की बिल्डिंग के अंदर। लेट मी शो यू दैट। ये ओल्ड फेथफुल की बिल्डिंग है यहाँ पे। लुक हाउ अमेजिंग दिस लुक्स, एब्सोल्युटली आइकॉनिक। मगर यहाँ पे इनके पास रेस्टोरेंट भी है, सो लेट्स गो ईट समथिंग। इरप्शन में जो है अबाउट एन आवर है, सो वो वेट एंड सी कि यहाँ पे खाने को क्या है। लेट्स सी व्हाट डू दे हैव। विथ माय लक लंच दे आर क्लोज्ड। व्हाट टाइम इज डिनर? 4:30, but we're reservations only. 4:30 and reservation only, so that means no dinner. What would you recommend? Really? Bar. The bar has. Yes, they have their own menus on the glass. They Okay. have burgers, wraps. Okay. Yeah. Let's check it out if they have something. वहीं पे देखते हैं बार के अंदर अगर कोई है ऐसा फास्ट फूड जो हलाल हम खा सकें। Unfortunately, no luck. तो probably have to find like a deli or something. वहाँ पे देखते हैं। खाने को तो मिला नहीं। I got myself my magnet and a sticker. यही लेते हैं और फिर इसके बाद निकलते हैं। भाई ने एक चॉकलेट ली है जो कि $14 की आई है। Let's see how good that is. यहाँ पे मिली है। I mean I was expecting it to be expensive anyway. मगर $14 की 3 pieces. It's caramel dark chocolate, so let's check it out. And this place is just absolutely stunning. भाई हैरी पॉटर वाला सीन हुआ हुआ इधर तो। चलो यहाँ से चलते हैं। 3:34 के ऊपर इरप्शन है। अभी टाइम देखना पड़ेगा कितना टाइम रह गया। So let's enjoy this. This is the chocolate. तो हम जो है इसको ट्राई करके देखते हैं। Is it really that good? This is the chocolate. Let's see. This is absolutely epic, यार। यार मैंने बड़ी चॉकलेटें खाई हैं, but this is amazing. Wow. Rock that has been landed on the Arcturian and the Pinedale Glacier, the last ice age.
basically 4,000 to 6,000 gallons इस एक eruption के अंदर create करता है, which is very amazing. आप यहाँ पे लोग देख सकते हैं, like quite a bit of people जो इधर आते हैं. This is actually the highlight of Yellowstone, the old faithful, जिसको लोग देखने दुनिया भर से इधर आते हैं. तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं कि खाने पीने का करते हैं. ये अमेजिंग था या नहीं था? अगर आपको लगा कि दिस वाज अमेजिंग देन हिट दैट लाइक बटन. दिस वाज अ हाईलाइट. आई मीन अब जो है हम यहाँ से चल के एक कैंप साइट पे जाएंगे. होपफुली फिंगर क्रॉस है मेरी कि मुझे वहाँ पे साइट मिल जाए. सपोजबली जिस हिसाब से इधर लोग हैं यार, फीलिंग तो बहुत अजीब सी आ रही है. बट लेट्स सी कि क्या होता है. यहाँ पे फ्यूल तो है, बट मेरी फ्यूल की सिचुएशन क्या है यार? फुल अभी तो फ्यूल पूरा ही है. 306 मील 8 मील जा सकता हूँ क्योंकि सारी लो स्पीड के अंदर राइडिंग हुई है, तो उसकी वजह से फ्यूल जो है वेस्ट नहीं हुआ, विच इज़ गुड. तो खैर एनीवे, मैं अब जो है कैंप साइट पे जाएंगे. पहले अपने रात के ठिकाने का बंदोबस्त करें, होपफुली मिल जाए, वरना we'll have to find a place. खैर अभी की टेंशन जो है वो ये है कैंप साइट हो जाए तो फिर जो है खाने पीने का. अभी तक तो हमारा यहाँ पे कोई जुगाड़ लगा नहीं है, वरना नहीं तो यार हमारे पास नूडल्स पड़े में. नूडल्स जिंदाबाद है, वही हमारा डिनर होगा. How you doing, hon? I was trying to do the reservation online, but the internet over here sucks. It's really horrible. So I keep. So you're trying to get a site? Yeah. What are you camping in? I have a motorcycle, so me and my motorcycle, and I have a tent. In your tent? Yeah. Small tent? Yeah, just a one-person tent. Yeah. I think we do have some sites. Okay. I will need an ID and a credit card. Sure. A couple of sites here in the eye loop where you do have a little bit of a view of the lake. I'd rather get that. You'd rather have the Yeah. site view? Yeah. All set. Too easy. That doesn't work for you, come back, I'll get you one of the tent sites. Thank you. ये कैंप साइट मिल गया है हमें. अभी चल के देख लेते हैं. इफ़ दैट्स बेटर तो हम वहाँ पे चले जाएंगे, वरना नहीं तो हम टेंथ साइड जिधर है उस साइड पे चले जाएंगे. तो लेट्स चेक इट आउट. ओके जी, हमने जो है कैंप साइट के ऊपर आ चुके हैं और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था नाश्ते के अलावा जो मैंने होटल पे करा था. अब जो है एग सैंडविच है, ये खाता हूँ एज अ लंच और समवट डिनर. यहाँ पे इस वक्त टाइम हो रहा है 6:30 का. तो ये खाते हैं, फिर उसके बाद मुझे टेंट का सेटअप करना है और फिर आपको बेसिकली जो ओवरऑल हमारी चीज़ है जो आज की थी, आई थिंक वो हाईलाइट जो ओल्ड फेथफुल वाली थी ना, अमेजिंग किस्म की हाईलाइट थी. आई थिंक इट वाज वर्ड नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके, वाज दैट अमेजिंग. तो खैर एनीवे, अब मैं ये एक सैंडविच जो है सैलड का खाता हूँ और फिर उसके बाद जो है टेंट सेटअप करता है. अच्छा जी, मैं जो है अपने टेंट के अंदर आ चुका हूँ. अपना पूरा सामान जो था वो मैं सेटअप करके अब टेंट के अंदर हूँ. आज जो था हमने येलोस्टोन नेशनल पार्क को जो है एक्सप्लोर करा और उसकी मल्टीपल जगहें हमने देखी. स्पेशली थी ओल्ड फेथफुल ने तो यार दिल ही जीत लिया. तो वही वो जिस तरीके से इरप्ट होके आती है, आई मीन कैन यू इमेजिन 4,500 से 6,000 गैलन विद इन 1 मिनट के अंदर वो जो है इरप्ट करता है अपने उसमें से. तो और ये जिस जगह पे हम थे ये एक्टिव वाल्केनो है. ये वाल्केनो ऐसा है कि अगर ये इरप्ट भी हो जाए तो आप इजीली उसको आउटरन कर सकते हो क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट वाला वाल्केनो है ये. तो खैर एनीवे, आज का ये व्लॉग था. उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा
तो हिट दैट लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह आप सबसे बात होती है और आप सबसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।